दोस्तों, कई लोग पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की एक थ्योरी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि थ्योरी के अनुसार अधीर रंजन चौधरी जी बता दीजिए कि क्या डील हुई थी। देखिए, ये काफ़ी एक व्यंग कई लोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि राष्ट्रपत्नी एक ऐसा शब्द है जो कभी बोलचाल में आता ही नहीं है, उन्होंने ये बोल कैसे दिया। एक 8वीं क्लास के बच्चे को भी इस मामले में पता होगा कि राष्ट्रपति ही हमेशा कहा जाता है, राष्ट्रपत्नी नहीं होता है, क्योंकि ये जनरली बोलचाल की भाषा में ये शब्द आता नहीं है। अब देखिए, जो स्मृति ईरानी थी वो अपनी पार्टी में काफ़ी अलग थलग पड़ चुकी थी, अंदरूनी राजनीति की वजह से मान लीजिए, किसी भी कारण की कोई भी कारण मान लीजिए, लेकिन जैसे ही ये शब्द बोला वो उन पर हावी हो गई, यानी कि कांग्रेस पर हावी हो गई और उन्हें एक ऑक्सीजन मिल गई। तो कई लोग बोल रहे हैं कि अधीर रंजन जी बता ही दीजिए कि आखिरकार डील हुई क्या थी। देखिए, सोनिया गांधी ने जो बोला कि डोंट टॉक टू मी, ये था, चाहे वो उन्होंने इरिटेट होके बोला या जो स्मृति ईरानी है उनके पास आ गई थी और उनसे पूछी थी कि आप मैं आपकी मदद करूं, बस इसी के जवाब में सोनिया गांधी ने कह दिया कि डोंट टॉक टू मी, यानी कि मुझसे बात मत करिए और मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। बस फिर क्या था, सोनिया गांधी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर स्मृति ईरानी हावी हो गई। और देखिए, आप जानते हैं कि किस तरीके से एक जो मीडिया है उसी ने स्मृति ईरानी को इतना बढ़ा चढ़ाकर, स्मृति ईरानी के अगर कुछ काम देखें हम कि सत्ता में आने के बाद या सरकार में आने के बाद या मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या क्या काम किया, तो कुछ ऐसे काम नज़र आते नहीं हैं। कभी भी हमने सुना नहीं है कि कोई बहुत अच्छा काम किया हो, या पर्सनली मैंने तो कभी सुना नहीं कि बहुत आगे बढ़कर इस तरीके का कोई काम किया हो। लेकिन देखिए, जो एक मीडिया था और जो एक उनका तरीका है कि वो जिस तरीके से विपक्ष पर हावी हो जाती है, काफ़ी वो इतना सदन के अंदर हावी हो जाती है, तो वो इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और वो उनका जो एक बोलने का ढंग है वो लोगों को पसंद आता है। तो यही कारण है कि वो थोड़ा सा फेमस हो गई है। दूसरी बात, उन्होंने राहुल गांधी को भी हराया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है एक राजनीति के अंदर। तो वो पिछले कुछ दिनों से 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि बैकफुट पे ही चल रही थी, लेकिन जो बात अधीर रंजन चौधरी ने कही और उसके बाद उन्हें जो ऑक्सीजन मिली वो काबिल तारीफ़ है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में होता है क्या, लेकिन अभी के लिए शायद जो उनकी बेटी पर आरोप लगे थे गोवा में बार को लेकर और जो भी एक चीज़ें हो रही थी, शायद उसको लेकर भी तनातनी चल रही थी और शायद इसी का बदला उन्होंने सदन में भी लिया। अब देखते हैं कि इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है कि आगे होता है क्या। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।